ये कहानी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है जो हमारे शिष्य ने और उसके पुत्र ने हमें एक फ़ोन पे ये सारी वार्तालाप बताई। आपने अब तक ये श्रापित महिला से के बारे में अपनी स्क्रीन पे पढ़ गया होगा, तो अब का ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को सत्य पे आधारित को आप सभी लोगों को जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं उन्हें बताया जाता है। श्रापित महिला कौन होती है? श्रापित महिला। मैं तांत्रिक महाराज स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आप अभी तक कितनी जगह भटक के आ चुके हो, चाहे आपने कितनी जगह अपने कार्य को करवाया हो या अभी तक आपका कार्य कोई हुआ ही नहीं हो, तो श्रापित महिला को इसकी जानकारी सुनने के पश्चात आपको शायद कुछ समझ में आए कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। कि वो एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी श्रापित शक्ति थी जो एक इंसान के साथ 75 साल तक उसके साथ वो जीवन बसर किया और अर्थात उसकी ज़िंदगी में वो एक आम स्त्री की तरह रही और उसके साथ जीवन यापन किया और उसकी संतान भी पैदा की और उसके साथ जीवन बिताया। ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद उसे छोड़ के चली गई और फिर कभी लौट के नहीं आई और फिर हमेशा के लिए चली ही गई। तो श्रापित महिला कौन होती है और कैसे श्रापित महिलाओं को पहचाना जाता है, इस सच्ची घटना के आधारित पे ये सारी बातें जो किसी पे बीती है वो मैं बीती बातें आप सबसे साझा कर रहा हूँ और अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी तक ये बात पहुँचा रहा हूँ। तो ध्यान से सुने। हमारे एक शिष्य हैं जिनका नाम गुप्त रखा गया है और जिनका स्थान भी गुप्त रखा गया है, क्योंकि अगर हमने उनका स्थान भी बताया, अगर ये गलती से वीडियो वायरल होगी तो उस इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कुछ चीज़ें इसमें गुप्त रखी गई है। श्रापित महिला कैसे एक लड़की के जीवन में आती है और उसके साथ जीवन बिताती है, तो सभी लोगों को ये सच्ची घटना मैं बताता हूँ। हमारे पास एक शिष्य है जिनका हमारे पास फ़ोन आया, जिन्होंने ये अपने दादा के बारे में पूरी जानकारी हमें बताई कि उसके दादा ने कैसे उसे बताया कि तुम ही तांत्रिक महाराज को इस कहानी के बारे में मेरी बताना। आज मैं जीवित हूँ, कल मैं मर जाऊँगा या मैं ना रहा, तो तांत्रिक महाराज को मेरे बारे में अवश्य बताना और इन्हें सच्चाई लोगों तक लाना। तो ये उस शिष्य के लिए ही मैं ये बात सबको बता रहा हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर ऐसी वीडियो या ऐसी कहानी या ऐसी सच्ची घटना के आधारित के ऊपर जो बातें होती हैं, मेरे पे समय नहीं होता कि मैं लोगों तक ला पाऊँ, क्योंकि मैं तंत्र में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। इसीलिए मैं परियों की तांत्रिक सिद्धियों देने में ही व्यस्त रहता हूँ। तो मैं इस श्रापित महिला के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ, सभी लोगों का, जो लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, जो सिर्फ हमारे शिष्य हैं, जो सिर्फ हमारा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो हमें ही अपना गुरु मानते हैं, जो हम पे आँख बंद करके विश्वास करते हैं, वो इस सत्य घटना के आधारित को इस पूरी ध्यानपूर्वक सारी बातें सुने कि मैं उन्हें क्या समझा रहा हूँ। तो हमारे पास शिष्य का फ़ोन आता है और कहता है, गुरुजी प्रणाम, मैं आपसे बचपन से जुड़ा हूँ और मेरे दादाजी आपसे बहुत पहले से जुड़े हैं। जब आपका YouTube चैनल भी नहीं था तब से हमारे दादाजी आपको जानते हैं और आपसे मिलने के लिए व्याकुल रहते थे, लेकिन समय की सीमा के अनुसार आपके पास समय ना होने के कारण कभी मेरे दादाजी आपसे मिल ही नहीं पाए। इसीलिए ये अपने दादाजी की बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और आज मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने कहा था, अगर मैं इस दुनिया में ना रहा तो ये बात तुम गुरु जी तक पहुँचा देना, तांत्रिक महाराज तक। तो मेरी जो जान थी वो किसी कैसे बची, वो कौन सा मंत्र दिया था उस समय के बाबा ने, उस समय के तांत्रिक ने, जिससे कि मेरी जान बच पाई और वो श्रापित महिला मुझे नहीं मार पाई। तो मैं ही वो दूसरी संतान हूँ जो बच पाई। तो मैं बताता हूँ उसने हमें क्या कहा और कैसे उसने पूरी बात बताई। कैसे एक लड़के ने श्रापित महिला के साथ 75 साल गुजारे अपने
और उसके साथ जीवन में रहा। श्रापित महिला देखने में बहुत ही सुंदरवान और बहुत ही खूबसूरत थी और वो एक एकांत जगह में जंगल के पास सड़क के किनारे खड़ी रहती थी और एक नए शिकार के तलाश में रहती थी, क्योंकि उसकी आयु 135 या 120 साल की होती थी और देखने में वो 20 से 21 साल तक की एक सुंदर कन्या लगती थी, जिसे देख के कोई भी पुरुष उस पर आकर्षित या मोहित हो सकता है और उसका दीवाना बन सकता है। श्रापित महिला कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाती थी और कैसे उनसे विवाह करती थी और कैसे उनके जीवन में आती थी अर्धांगिनी बनकर। तो श्रापित महिला ऐसे ही एक इंसान के जीवन में आती है और उसके जीवन में रहती है। तो एक इंसान एक जंगल से हाईवे से गुजर रहा होता है और श्रापित महिला उसे खड़ी हुई वहाँ मिल जाती है और उससे थोड़ी लिफ्ट मांगने के बहाने से उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और बैठने के पश्चात थोड़ी दूर आगे जाके एक घर दिखता है शुमशान जगह में, जहाँ पे आसपास कोई घर नहीं होता और वहाँ कहती है छोड़ दो, ये मेरा घर है और मुझे यहाँ छोड़ दो। तो जो दूसरा इंसान होता है वो सो कहता है कि बड़ी अजीब और बड़ी शांत जगह है, बड़े जंगल में रहते तुम्हारे घर वाले। तो कहती है कि हमें एकांत में रहना ही पसंद है। तो वो स्त्री एक घर के दरवाजे तक जाती है और फिर कहती है चलो अब तुम चले जाओ। लेकिन वो लड़का क्या करता है, गाड़ी से उतरता है या उसे बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे अच्छी लगे, अगर कभी तुम्हें इस रास्ते से गुजरना हो तो तुम मेरा नंबर ले लो, मैं अक्सर यहाँ से गुजरता रहता हूँ तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे दिया करूँगा। तो वो जो है उसे कहती है कि मैं फ़ोन नहीं चलाती, तुम मुझे उसी जगह पे दोबारा मिलना, यहाँ से कुछ किलोमीटर जाके एक स्थान है जहाँ एक पार्क है जिस पार्क का नाम गुप्त रखा जाएगा, वो आपको नहीं बताया जाएगा। तो वो पार्क में चली जाती है और कहती है कि मैं वहाँ पे तुम्हें संध्या के समय मिलूँगी, यानी कि शाम के 7 से 8 के बीच में मिलूँगी। तो कहती है अब तुम मुझे या तो कल मिलना या मुझे 1 हफ्ते बाद मिलना, अब तुम ऐसे चले जाओ वरना मेरे पिता देख लेंगे तो हंगामा हो जाएगा। श्रापित महिला की ये बात सुनकर वह लड़का वहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है और अगले दिन उसी स्थान में जाके जो श्रापित महिला ने बताया था जो पार्क, उस पार्क में जाते हैं। उस पार्क का मैं नाम भी आपको बता देता हूँ क्योंकि शहर का नाम तो हमने छिपा ही दिया है। पार्क का नाम होता है विजय पार्क। तो वो विजय पार्क में श्रापित महिला उसका इंतज़ार करने लगती है संध्या के समय, जब पार्क में भीड़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, कोई नहीं रहता। 7:30 से 8 बजे एकांत जगह में जंगल में जो पार्क होता है वहाँ पे लोग जो घूमने आते हैं वो सब चले जाते हैं। तो वो जाता है और चौकीदार उसे रोकता है कि साहब कहाँ जा रहे हो। तो कहता है कि मुझे अंदर जाना है और मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। तो कहता है यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहता है नहीं, यहाँ एक लड़की आई है, वो उसने मुझे यहाँ का टाइम दिया, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मेरी परम मित्र है। तो काफ़ी बहस के बाद लड़ झगड़ के वो पार्क के अंदर पहुँच जाता है चौकीदार के मना करने के बावजूद भी। तो जाने के बाद श्रापित महिला उसे एक स्थान पे बैठी हुई मिलती है और कहती आ गई तुम, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुमने इतना समय लगाया आने में, क्यों? तो कहता है कि मुझे चौकीदार ने आने ही नहीं दिया। तो वो लड़की कहती है कि चौकीदार जो है वो नशे में रहता है और शाम के समय वो पी लेता है, इसलिए तुम्हें अंदर आने नहीं दिया होगा। उसने सोचा कि तुम अंदर आकर शायद थोड़ी गंदगी मचाओगे, कुछ खाओगे या पियोगे, इसलिए वो रात को अक्सर अजनबी लोगों को अंदर आने नहीं देता और हम लोकल आ जाते हैं। तो आज कहता है लड़का अच्छा ये बात है। श्रापित महिला कहती है कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, क्यों मिलना चाहते थे? तो वो लड़का कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगने लगी। और धीरे धीरे वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, घूमते साथ वक्त गुजारते हैं। एक दिन लड़का उस महिला को कहता है कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो श्रापित महिला तैयार हो जाती है शादी के लिए। और उसके बाद शादी के बाद लड़का कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता से मिलना होगा और उनसे बात करने की शादी की। श्रापित महिला का तो कोई परिवार था ही नहीं, वो तो एक भटकती हुई श्रापित थी जिसे कि किसी संत के दिए गए श्राप से भटक रही थी अब तक। तो जब तक उसकी मुक्ति हुई नहीं थी तो उसकी मुक्ति सिर्फ एक तांत्रिक ही कर सकता था। तो वो जानती थी कि तांत्रिक के पास जाने से मेरी मुक्ति हो सकती है, लेकिन उसकी मुक्ति हो ही नहीं पाई किसी कारणवश, इसलिए वो श्रापित महिला हो गए भटक रही थी। उसकी असली आयु 120 साल की थी
और वो देखने में 20 से 19 साल की लगती थी और उसने एक ही इंसान के साथ 75 साल गुजारे। तो वो पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही लड़का कहता है कि मुझे तुम्हारे परिवार से मिलना है, तो शापित जो महिला होती है वो उसे मना कर देती है कि नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे और हम भाग के शादी कर लेते हैं। तो लड़का कहता है ठीक है, हम किसी पवित्र स्थान या किसी मंदिर पे कर लेंगे, लेकिन श्रापित महिला किसी मंदिर या पवित्र स्थान पे नहीं जा सकती। इसीलिए वो उससे बाहरी तौर पे भाग के शादी कर लेती है और उसके साथ जीवन बसारने लगती है। और कुछ समय बाद, 3 साल बाद, उसे 2 संतान की प्राप्ति होती है, जिसमें से एक संतान ने हमें ये बात बताई और एक संतान इस दुनिया में रही नहीं। तो श्रापित महिला कितने साल तक कैसे एक इंसान के साथ रह सकती है, ये आप सोच रहे होंगे गुरुवर, क्या ऐसा भी होता है इस कलयुग में? तो जी हाँ, सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज भी ऐसे ही कुछ जंगल है, ऐसी ही कुछ वादियाँ हैं जहाँ पे आज भी ऐसी श्रापित शक्तियाँ भटकती हैं और किसी न किसी का इंतज़ार करती हैं। तो उन्होंने उस लड़के के साथ 75 साल गुजारे और दिन पे दिन 75 साल के बाद जब वो इंसान बूढ़ा हुआ तो श्रापित महिला देखने में जैसी आज से कई साल पहले थी जब उस लड़के को मिली थी, आज भी वैसी थी। तो उस इंसान को, उस लड़के को उस पर थोड़ा शक हुआ, संदेह हुआ कि ये बूढ़ी नहीं हुई आज तक और मैं बूढ़ा हो गया हूँ और हमारे बच्चे भी हो गए। तो फिर वह अपने गांव में किसी प्रसिद्ध तांत्रिक के पास गया और उसने पूछा कि जो मेरी धर्मपत्नी है कि उसके पास कभी बुढ़ापा आता ही नहीं, वो जैसी सुंदरवान थी आज भी वो वैसी ही है, उसका कारण क्या है? तांत्रिक ने कहा कि तू उसके बाल काट लेना और एक माटी की हांडिया में डाल लेना और कुछ प्रकार की सामग्री रख लेना और उसके पश्चात 7वें दिन वो अपने असली रूप में आ जाएगी। वो एक श्रापित महिला है और 120 साल की उसकी आयु है और वो हर वर्ष या हर कुछ सालों के बाद अपना एक नया शिकार चुनती है और उसके पश्चात उसके साथ रहती है। तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरे साथ उसने इतने साल गुजारे और तुझे कुछ कहा ही नहीं, ना ही तुझे मारा, और तू उसके बाल काटने में सक्षम रहा तो वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन कभी उसे बताना मत कि तूने उसके बाल कहाँ छुपाए हैं। यदि तूने कभी उसे बताया कि तूने उसके बाल श्रापित महिला के जो काटे हैं वो छुपाए हैं, तो वो तुझे व तेरी संतान को मार के हमेशा हमेशा के लिए दूसरे शिकार की तलाश में निकल जाएगी। तो वो तांत्रिक की बात सुनकर ये कार्य करता है और उसके बाल काट के छुपा देता है। तो कई सालों बाद पूछती है श्रापित महिला कि मेरे बाल तुमने काटे थे वो कहाँ हैं, कि मैं अब तो मेरी तुमसे शादी भी हो चुकी है और हमारे बच्चे भी हो चुके हैं, कि मुझे बता दो। लेकिन वो बताता ही नहीं। क्या आगे जानने के लिए आप इच्छुक हो कि चाहते हो कि ये सत्य घटना की जो जानकारी हम आगे आपको बताएं? अगर जानना चाहते हो तो उसका दूसरा पार्ट हमसे बोलें और आपकी जानकारी के अनुसार दूसरा पार्ट आपके आगे लाया जाएगा तांत्रिक महाराज के माध्यम से। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ही बताया जाएगा कि उसकी आदि सत्य कहानी, और कोई भी सत्य पर आधारित सिद्धि अगर सीखना या समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब व अवश्य से जुड़ें। ओम आदेश नमः। आगे की स्टोरी